नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। कैमूर में बिहार यूपी बॉर्डर पर राजद द्वारा कैंप लगाकर प्रवासी मजदूरों को भोजन कराया जा रहा था, जिस पे रोक लगाने के लिए वहां का प्रशासन पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बाद पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया, जिसकी सबसे ज्यादा मार प्रवासी और गरीब मजदूरों को झेलनी पड़ी। अब मजदूर के बिहार वापस आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन सरकार की बदइंतजामी के कारण कई मजदूर पैदल बिहार लौट रहे हैं। वहीं इनको खाने पीने की भी समस्या हो रही है, जिसको लेकर कैमूर जिले के बिहार यूपी बॉर्डर पर तेजस्वी भोजनालय का बैनर लगाकर प्रवासियों को खाना बांटा गया। वहीं इसकी सूचना प्रशासन को मिलते ही प्रशासन हरकत में आई, जहां पानन फानन में मोहनिया एसडीएम शिव कुमार राउत, मोहनिया डीएसपी रघुनाथ सिंह समेत दर्जनों पदाधिकारी बॉर्डर पर पहुंचे और राजद कार्यकर्ताओं से बैनर हटाने को कहा। पहले बैनर हटाने के लिए माइक से ऐलान किया गया, लेकिन राजद कार्यकर्ताओं ने खुद से बैनर हटाने से मना कर दिया। पुलिस और राजद कार्यकर्ताओं के बीच कई घंटों तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। एक तरफ प्रशासन कैंप हटाने की जिद पर अड़ा रहा, वहीं राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस आफत की घड़ी में कई जगहों से लोग पैदल भूखे प्यासे आ रहे हैं, जिन्हें खाना खिलाया जा रहा है। इसमें आपत्ति क्यों हो रही है? जनता दल के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी ने बिहार ही नहीं, बंगाल, झारखंड सभी प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ की गई है। लेकिन यह संवेदनहीन सरकार इस मजदूरों को साधन नहीं दे पाई, इस मजदूरों को पानी नहीं दे पाई, इस मजदूरों को भोजन नहीं दे पाई। आज उस सरकार के तंत्र के लोग आकर इसका विरोध कर रहे हैं। दुख हम सबों को हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, हम सबों के गार्जियन बब्बन चाचा हैं, डॉक्टर जवाहर जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष सोनू जी हैं। हम लोग को अफसोस हो रहा है कि हम लोग 11 बजे रात को आकर यहाँ ये देख रहे हैं कि आखिर इन अनाथ लोगों को भोजन देने में भी सरकार को परेशानी हो रही है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के नेता, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के स्तर से ये व्यवस्था की गई है। रोज 10-5 हज़ार मजदूर भोजन कर रहे हैं, लेकिन न जाने सरकार को किस बात का दुख है, किस बात की किरकिरी है कि मजदूरों को कहीं भोजन न मिल जाए। मैं आपको बता दूं कि यह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह और हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी के सौजन्य से यह टेंट उन अप्रवासी श्रमवीर भाइयों के लिए लगा है जो एक लंबी यात्रा से थके हारे आ रहे हैं, जिनको रास्ते में पर्याप्त भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है। हम उनके सहयोग के लिए यहाँ खड़े हैं। जिला जहाँ तक अनुमति का सवाल है, हमको जहाँ तक देख रहे हैं, दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक की सिटी रोड के किनारे हजारों जगह समाजसेवी संस्थाएं और राजनीतिक दल सहयोग के रूप में कार्य कर रहे हैं। और यह अपेक्षा भी था इस देश के प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा था कि इस देश में लोगों को आगे आना चाहिए इस संकट की घड़ी में, और मुख्यमंत्री बिहार का भी आदेश था कि अनुरोध था कि आप इसमें सहयोग करें। हम इस मानवता के इस सवाल पर जो संकट आया है सामने, हम मजबूती से खड़ा हैं। जिला प्रशासन को लगता है कि यह जो हमारा जो तेजस्वी यादव जो भोजनालय हम चला रहे हैं यह अवैध है, तो हम इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। वो अपने हाथ से इस जो भोजनालय हैं उनको हटा दें या लोगों की सेवा के लिए चलने दें। इन वरीय पदाधिकारियों जी की का मर्जी है। हम लोग इस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते। हम एक अनुरोध करेंगे शासन से कि हमको सेवा करने का, इस बिहार की जनता को और बंगाल, यहाँ तो सभी झारखंड के लोग जा रहे हैं, हम सभी को खिला रहे हैं। हम बिना भेदभाव, बिना पार्टी का हम सभी को भोजन, इवन प्रशासन के लोग भी आते हैं जो भूखे रहते हैं, उनको भी हम लोग खिलाते हैं। दिल्ली से। तो दिल्ली से आपको यहाँ तक आने में कितने दिन का समय लगा? दिल्ली से आने में तो यहाँ हम लोग 3-4 दिन लग गया। 2 दिन तो दिल्ली में ही हम लोग इधर उधर भटकते रहे। फिर बाद में वहाँ से गाड़ी अथवा मिला, फिर 2 दिन के बाद मिला, तो फिर हम लोग गाड़ी में तो बैठ गए, लेकिन गाड़ी में कोई व्यवस्था नहीं मिला। खाली पानी मिल रहा था जगह जगह, और तो खाली जो पहले से जो मिला था दिल्ली के अंदर का वही खाए पिए। फिर इसके बाद आए मुगलसराय, लोग उतर गए। मुगलसराय से पैदल चल के 2-3 किलोमीटर फिर रोड पर आए।
रोड पर भी कोई कहीं पतवा नहीं मिला। बीच रास्ते में कहीं आपको खाने पीने की कोई व्यवस्था मिला? नहीं नहीं क्या स्वास्थ्य जांच हुई कहीं रास्ते में? नहीं, रास्ते में। अभी आप इस वक्त कहाँ पे हो? अभी कर्मनासा बॉर्डर पर हम लोग आए हैं। यहाँ जांच हुआ है और जांच होने के बाद यहाँ भोजनालय सही बना, बढ़िया भोजन व्यवस्था बना। ये जो भोजन तेजस्वी भोजनालय की तरफ से जो दिया जा रहा है, हाँ। आप इस भोजन करने के बाद कितना संतुष्ट है, कितना खुश हैं? बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं इनके बारे में? सही है, भोजन व्यवस्था अच्छा व्यवस्था भी किए हैं। कहाँ जाना है आपको? जाना है वहीं मोहनिया एसडीएम शिव कुमार राउत ने बताया कि सरकारी जमीन पर बिना परमिशन लिए पार्टी विशेष का बैनर लगाकर शिविर चलाया जा रहा है, जो गलत है। इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। सरकारी रोड पर चला रहा है, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है, किसी रास्ते चलकर झंडा लगे आज प्रशासन की जबरदस्ती कर रहा है। ये तो साफे जुर्म वाली बात है। इसे भी क्या बताएगा आप लोग? कार्रवाई होगी, सख्ती से कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भोजनालय को प्रशासन न हटाए। राजद के बैनर की जगह बीजेपी या जदयू का बैनर लगाना है तो लगा सकते हैं। सरकार के इंतजाम सही नहीं होने के कारण राजद ने मजदूरों के लिए इंतजाम किए हैं, ताकि मजदूरों को खाना खिलाया जा सके। 2 दिन पहले जो कर्नासा जो बॉर्डर है बिहार का, वहाँ काफ़ी बड़े तादाद में जो है प्रवासी मजदूर जो है वहाँ आ रहे हैं, और हम लोगों का ये मानना है कि 2 गज दूरी के साथ साथ 2 वक्त की रोटी भी उनको मिले। और हम लोग ये देखते रहे हैं कि लगातार जो है काफ़ी लंबी यात्रा कर करके खाने को दिक्कत हो रही है, खाना नहीं मिल पा रहा। इसको देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारी पार्टी ने फैसला किया था कि इन लोगों को, मजदूरों को, जो गरीब हैं, इनको खाने की व्यवस्था कराई जाएगी। लेकिन कल रात से ही, कल लगातार जो है प्रशासन के लोग जो है उसको उजाड़ना चाहते हैं। बड़ी संख्या में कर्नासा बॉर्डर पे जहां ये भोजनालय की व्यवस्था की गई है, बड़ी संख्या में मजदूर जो हैं खा पी रहे हैं। इनके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने सारी चीज़ों का सैनिटाइज करके, हर एक चीज़ों का ध्यान, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इन लोगों को खाना पीना खिलाया जा रहा है। और सरकार के लोग लगातार जो है, हमारे कई अधिकारियों से भी बात हुई है और हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि खाने की व्यवस्था जो है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि कोई भी लोग जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर बैनर से इतनी तकलीफ है तो मैं चाहूँगा जनता दल यूनाइटेड के लोग अपना बैनर लगा लें, भाजपा के लोग अपना बैनर लगा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 वक्त की रोटी उन गरीबों को, भूखे पेट जो है उनका पेट भरना चाहिए। और हम यही सरकार से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि उसको उजाड़े ना। भले ही बैनर बीजेपी का लगा लो या जेडीयू का लगा लो, लेकिन वो भोजनालय को चलते रहना देना चाहिए। और आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में जो है भाई मजदूर जो है वहाँ आ रहे, खा रहे हैं? या तो खाने की क्वालिटी जो है वो अच्छी मिल रही है उनको, और जो सेवा भाव जो है वो ज़्यादा उनको मिल रहा है। आखिर या तो सरकार में कोई ना कोई कमी होगी कि वहाँ नहीं खा पा रहे जहाँ, या तो कोई व्यवस्था नहीं की गई होगी। इसलिए हम हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप भी खिलाइए, हम भी खिलाते हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई भी हमारा गरीब जो है भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। बहरहाल एक तरफ प्रवासी मजदूर सरकार की बदइंतजामी से परेशान हैं। दावे वाली सरकार मजदूरों के लिए अच्छी सुविधाओं का सिर्फ दावा कर रही है, वहीं जब उनके लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है तो प्रशासन उसे रोकने का प्रयास करता है। एक तरफ प्रशासन ये कह रहा है कि सरकारी जमीन पर बिना परमिशन के बैनर लगाकर भोजन बांटा जा रहा है, वहीं ये सारा मामला राजद के बैनर का लग रहा है। चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में कहीं सरकार को यह डर तो नहीं सता रहा कि सरकार की बदइंतजामी की मार झेल रहे प्रवासी राजद से सुविधा पाकर चुनाव में अपना पाला न बदल लें। क्योंकि अगर राजद का बैनर लगाकर खाना बांटना गलत है तो पीएम मोदी के नाम से खाने का पैकेट बांटना कहां तक सही है। बहरहाल इस महामारी के दौर में नेता राजनीति और चुनाव प्रचार में लगे हैं। उन्हें शायद इस महामारी में भी पार्टी का प्रचार ही नजर आ रहा है, चाहे भाजपा का पीएम के नाम से खाने का पैकेट बांटना हो या राजद का कैंप लगाकर लोगों को खाना खिलाना। हालांकि तेजस्वी ने वीडियो जारी कर सफाई दी है और खाना बांटने पर रोक लगाने से मना करने की विनती भी की है। डेमोक्रेटिक न्यूज के लिए कैमूर से अजीत गुप्ता की रिपोर्ट।